नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जिन लोगों को दोस्तों नौकरी से हटा दिया गया है और जिन लोगों की सैलरी तक नहीं आ रही है, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए, 73 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया था, सीटें हटा दी गई थी। जिनकी भर्ती होने से यहाँ तैनात उपनल फार्मासिस्ट नौकरी की पर तलवार लटक गई थी। इसे लेकर उपनल फार्मासिस्ट चंद्रशेखर जी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। इस पर अधिवक्ता संजय भट्ट ने मजबूती तौर से पैरवी की, जिस पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर उपनल के 8 फार्मासिस्टों के पदों को रिक्त मानते हुए शेष 65 पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद उपनल फार्मासिस्टों ने दोस्तों राहत की सांस ली है। जी हाँ, मेडिकल कॉलेज में 15 सालों से सेवाएं दे रहे हैं आपके उपनल कर्मी। कोर्ट ने उपनल के 8 फार्मासिस्ट को रिक्त माना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, फिर सैलरी की बात करूँगा। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर भैया फैसला ले सरकार। अभी जितने भी उपनल कर्मचारी हैं वो खुश नहीं हैं। उन्होंने दोस्तों दोबारा कोर्ट जाने की बात कही है, क्योंकि अभी दोस्तों मामला हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट में भी फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है। कोर्ट ने कहा कुछ है, सरकार ने किया कुछ है। तो दोस्तों देखिए, उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी संगठनों ने दबाव तेज कर दिया है। विद्युत संविदा एकता मंच ने सरकार से हाई कोर्ट के आदेश पर जल्द नियमितीकरण पर मोहर लगाने की मांग की है। इसके साथ ही नियमितीकरण होने तक पद के निर्धारित असल ग्रेड पे के अनुसार ही उनको समान काम और समान वेतन दोस्तों भुगतान निश्चित करने की मांग है। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि जी ने भी कहा है कि उपनल के बिजली कर्मचारियों को कई सालों से मेहनत का फल अब मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि कैबिनेट में समान काम के लिए समान वेतन का फैसला लिया गया है। सरकार से यही मांग है, अब समान काम का समान वेतन निर्धारित पद तक वेतनमान के आधार पर ही दोस्तों किया जाए। अब दोस्तों बात यह है कि कौन लोग दोस्तों इसका फ़ायदा, किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। PIL संख्या ये है, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा दोस्तों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों 12 नवंबर 2018 को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था। आपको देखिए हाई कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए, ध्यान से सुनिएगा और क्या उनका पूरा हुआ। उक्त निर्णय का अनुपालन करने के स्थान पर तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति दी, जहां फरवरी 2019 में सरकार को अंतरिम स्थगन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात लगभग 6 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में तारीख पर तारीख सुनवाई चली, लेकिन कर्मचारियों का पक्ष मजबूती रखा गया। 15 अक्टूबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार की अपील खारिज कर दी और कर्मचारियों के पक्ष में पहला फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा है, सरकार द्वारा दाखिल पूर्ण विचार याचिका को भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 11/11/2025 को खारिज कर हाई कोर्ट के आदेश पर मोहर लगा दी। उसके उपरांत अवमानना याचिका उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने आनंद वर्धन जी पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में निरंतर सुनवाई चलती रही। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार द्वारा समय दिया गया कि जानबूझकर अवमानना हो रही है। दिनांक 20 नवंबर को 2025 को निर्देश जारी किए गए। उक्त निर्देश में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मेन क्या है कि सुधांशु समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात माननीय सुब्रत उनियाल जी अध्यक्षता में और माननीय स्वरूप बहुगुणा जी की अध्यक्षता में एक उप समिति का भी गठन किया गया, जिससे आदेश पालन के लिए रूप में कहा गया, लेकिन 2 माह की सीमा प्रदान भी की गई। ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि हाई कोर्ट का कहना कुछ हो रहा है और सरकार कुछ और कर रही है। संगठन के प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों अपील खारिज करते हुए मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा रहा हूँ डिटेल्स। उप समिति की जो रिपोर्ट आई 15 जनवरी 2026 को आई और मंत्रिमंडल ने एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे 34B स्वीकृति प्रदान की गई। बिंदु 12 में न्यायालय में प्रस्तुत होगा। अब केवल शासनादेश जारी होने की औपचारिक प्रक्रिया शेष है। आशा है कि कोर्ट आदेश का सम्मान करते हुए सरकार द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में शासनादेश भी दोस्तों जारी करेगा, क्योंकि अभी शासन आदेश जारी नहीं हुआ। बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो सरकार ने किया है ये कोर्ट में सिर्फ दिखाने मात्र के लिए किया है, क्या कोर्ट इसे संतुष्ट होगा। देखिए दोस्तों, सारे सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे जब दोस्तों ये कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट क्या माइंड सेट क्या है, तो कि उनका कहना तो साफ ये था कि भाई 10 साल वालों को नियमित किया जाए और बाकी के कर्मचारियों को क्या दिया जाए, समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन दिया जाए। लेकिन हुआ उलट, चरणबद्ध तरीके से दोस्तों नियमितीकरण दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर सरकार ने जैसे किया है उसी आधार पर हो तो यकीन मानिएगा आपकी सैलरी में जो वर्तमान सैलरी है उसमें 20,000 तक की वृद्धि होगी वेतनमान में। जी हाँ, उपनल कर्मियों के वेतन में
लगभग 20,000 तक बढ़ेंगे। उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिलते ही उनके वेतन में 20,000 रुपये तक इजाफा होगा। अभी उपनल के डाटा एंट्री ऑपरेटर के 21,000 रुपये वेतन मिलता है। समान वेतन के रूप में 2400 ग्रेड पेपर मिलते ही 42,000 रुपये इनकी तनख्वाह हो जाएगी। अभी इन कर्मचारियों को कुशल अर्धकुशल श्रेणियों में उपनल से तय वेतनमान मिलता है। इनके समान काम समान वेतन के दायरे में आते ही इनके पद के तय ग्रेड पे के पहले वेतन का लाभ मिलेगा। साथ ही यदि भविष्य में इन कर्मचारियों को नियमित रूप से महंगा भत्ता लाभ भी मिलेगा तो इनके वेतन में नियमित इजाफा भी दोस्तों होता रहेगा। हालांकि इस विषय पर आगे भविष्य में स्थिति साफ होगी। अब तक का दोस्तों संघर्ष रहा है, तो कुछ भी हो दोस्तों युवाओं के लिए खुशखबरी है, लेकिन अभी देखना होगा क्योंकि 12 फरवरी को दोस्तों बड़ा फैसला है उपनल कर्मियों के लिए कि क्या वो सरकार के इस फैसले से खुश होगा या नहीं होगा, सरकार को क्या आदेश देता है क्या नहीं। तो तमाम जानकारी दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।